परिश्रम का फल। एक बार किसी महापुरुष के पास एक युवक आया और बोला, आप मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास इस समय फूटी कौड़ी भी नहीं है। महापुरुष ने उसकी परेशानी सुनने के बाद कहा, मेरा एक दोस्त व्यापारी है, वह इंसानी आँखों को खरीदता है, तुम्हारी आँखों के 20,000 तो दे ही देगा। जी नहीं, मैं अपनी आँखें नहीं बेच सकता, युवक घबरा कर बोला। महापुरुष ने एक बार और प्रयास किया, वह हाथों को भी खरीदता है, तुम्हारे हाथों की कीमत 15,000 रुपये दे देगा। युवक ने घबरा कर इनकार में सिर हिलाया और बोला, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। महाराज उसकी नाराज़गी से विचलित हुए, बिना बोले, मुझे तुम्हारी परेशानी का एहसास है, इसीलिए मैं कहता हूँ तुम्हारे लिए इस तरह का सौदा बहुत अच्छा रहेगा। अगर तुम्हें मालदार बनना है तो 1,00,000 रुपये लेकर पूरा शरीर बेच दो। परेशानियों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। युवक चीखकर बोला, 1,00,000 तो क्या, मैं 1 करोड़ में भी अपना शरीर नहीं बेचूंगा। इस पर महापुरुष ने मुस्कुराकर कहा, जो व्यक्ति अपना शरीर 1 करोड़ में भी नहीं बेच सकता, वह कैसे कह रहा है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। यह पूरा शरीर एक खजाना है, ईमानदारी से मेहनत करो, सोना चांदी तो क्या, सूरज चांद भी तुम्हारे हाथ में आ सकते हैं। अब युवक उनके मंतव्य को समझ गया और बोला, मैं आपका बेहद आभारी हूँ, आपने मेरी आंखें खोल दी। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि परिश्रम करने से हमें उचित फल मिलेगा। और भगवान ने जो हमें आँखें, हमारे इंद्रियां दी हैं, हमको शरीर दिया है, अनमोल शरीर दिया है, उसका हम सभी को बहुत ही संभाल कर रखनी चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। जैसे हमारे आँख का महत्व है देखना, और हम उससे ही आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं, कान से हम सुन सकते हैं और नाक से हम आसपास की चीज़ों को सूंघ सकते हैं। बच्चों, इसी तरह हाथ से हम अपने खाना खा सकते हैं, पैर से हम चल सकते हैं और जीभ से हम अपने स्वाद ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस पाठ को इसी तरह पढ़िए।